रिया अपने माता पिता की एक लौती संतान थी जो शादी के कई वर्ष पश्चात बड़ी मन्नतों के बाद हुई थी। वह एक राजकुमारी की भांति पल रही थी। उसके मुंह से निकली हर बात को पूरा किया जाता था। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी वह जिद्दी और बिगड़ेल होती जा रही थी। उसकी मम्मी सुरेखा अगर उसे गलत बात पर कुछ कहती भी तो उसके पिता निर्भय नाराज हो जाया करते थे। इस तरह रिया गलती करके भी बच निकलती थी। धीरे धीरे वह जवानी की दहरी पर आ खड़ी थी। हर समय अब वह अपने मोबाइल में ही व्यस्त रहती थी। किसी दूसरे को उसका मोबाइल छूने तक की इजाजत नहीं थी। वैसे भी वह पासवर्ड लगाकर रखती थी। उसकी मम्मी जब भी उसे मोबाइल से दूर रहने को और पढ़ाई पर ध्यान देने को कहती तो वह चीखने चिल्लाने लगती थी और ज्यादा टोकने पर वो मरने की धमकी देने लगती थी। वह अपने माता पिता की कमजोर नस पहचान चुकी थी। सुरेखा कभी कभी बहुत परेशान हो जाया करती थी। कुछ दिन से रिया के रंग ढंग उसे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो उसे ऊंच नीच का पाठ बहुत प्यार से पढ़ाती थी, पर रिया तो अपने से ज्यादा किसी को कुछ समझती ही नहीं थी और सुरेखा को पुरातन पंथी कहकर झिड़क देती थी। एक दिन शाम को निर्भय ऑफिस से मुंह लटकाते हुए आए और सुरेखा से बोले, रिया के कॉलेज से आज उनके पास ये बताने के लिए फोन आया था कि रिया के गलत आचरण के लिए उसे रस्टिकेट कर दिया गया है। जरा रिया को बुला कर लाओ, मुझे उससे बात करनी है। सुरेखा रिया को बुलाकर लाई तो वह पहले तो रस्टिकेट वाली बात से इनकार करने लगी, पर जब निर्भय जी जरा जोर से बोले तो वह अपनी गलती मानने की बजाय उनसे भी बदतमीजी से पेश आने लगी और फिर से मरने की धमकी देने लगी। निर्भय जी से बदतमीजी करना सुरेखा को बर्दाश्त नहीं हुआ। सुरेखा को पता नहीं कहां से हिम्मत आ गई कि उन्होंने रिया को जोर से थप्पड़ रसीद कर दिया और उससे बोली, आए दिन मरने की धमकी देकर तू किसे डराना चाहती है? अभी तक तूने हमारा प्यार देखा है, हमारी नाराजगी नहीं। और एक बात तू कान खोल कर सुन ले, अगर माता पिता संतान से किनारा कर लेते हैं तो कोई और भी उसका साथ नहीं देता। घर और समाज में अलग थलग पड़ना अपने आप में ही सजा है। ऐसा कहकर सुरेखा निर्भय जी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चली आई। सुरेखा जी को अपने कमरे में आए हुए अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि रिया रोती हुई उनके कमरे में आई और सुरेखा जी से लिपट गई और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। सुरेखा के लिए ये तो अप्रत्याशित था। रिया उनसे बोली, आप दोनों ही तो मेरी ताकत हो। अगर आप ही रूठ जाओगे तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगी। आप मुझे सुधरने का एक मौका देकर तो देखे, आपको निराशा नहीं होगी। उसकी बात सुनकर सुरेखा उसके आंसू पोंछते हुए बोले, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुम्हारा भला ही चाहते हैं। किशोरावस्था में जरा ज्यादा ही संभल कर चलना पड़ता है, वरना पूरा जीवन दांव पर लग जाता है। इसलिए तुम्हें बार बार समझाती हूँ, जब तुम अपना अच्छा बुरा सब समझने लगोगी तो कहना छोड़ दूंगी। रिया का रोना अभी भी जारी था। रिया के आंसू देखकर निर्भय जी भी द्रवित हो गए और वो रिया से बोले, वो कल उसके साथ कॉलेज चलेंगे, बस वहां चलकर भी अपनी गलती के लिए माफी मांग लेना, बाकी वो संभाल लेंगे। ऐसा सुनकर रिया अपने पापा के गले लग गई और आइंदा से कभी शिकायत का मौका ना देने का भी उसने उनसे वादा किया। अब घर से अशांति के बादल छंटने लगे थे। सुरेखा सोच रही थी, काश उसने इतनी हिम्मत पहले दिखाई होती तो ये दिन देखने को ना मिलता। खैर, देर आए दुरुस्त आए। ये कहानी लिखी है वंदना भटनागर ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।